प्लेबैक सिंगर मोहम्मद वकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब, ऐसी याद आपकी भी जरूर कोई ना कोई रही होगी, इनके साथ काम किया होगा, इनके गीत सुने होंगे, और आज जब अचानक से ये खबर पहले उनकी बीमार होने की और फिर उनके हमेशा के लिए चले जाने की, तो सबसे पहले इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ा नुकसान हुआ है जी। और आशा भोसले जी जैसे फनकार तो पैदा होते नहीं है। उन्होंने जो जो गाया है, चाहे वो गजल गाई, चाहे उन्होंने फास्ट सॉन्ग गाया, चाहे उन्होंने भजन गाया, वो सिर्फ वो ही कर सकती थी और दूसरा कोई नहीं कर सकता था। मैं 2 बार उनसे मिला हूँ और मुझे उनका दोनों बार बहुत ही आशीर्वाद मिला और वो जो अच्छा काम करते थे उनको बहुत सराहती थी। और मतलब ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल गाना गाया, साथी ने भूल न जाना मेरा प्यार भी गाया, दिल चीज क्या है भी गाया। और मतलब ये देखेंगे कि आज जो यकीन नहीं हो रहा इस बात पे तो चली गई, लेकिन उनके गाने को जब जब ये दुनिया रहेगी, जब तक उनके गाने बजते रहेंगे, वो हमेशा लोगों के दिल में मौजूद रहेंगी, जिंदा रहेंगी। और उनका गाना ऐसा है जिससे हर वक्त सीखने को मिलता है। तो संगीत जगत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल सर, जाहिर है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें रही हैं और आपकी भी मुलाकातें हुई हैं, तो कोई ऐसा वाकया आप अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जो उन मुलाकातों के उस झरोखे से आपको याद हो? मुझे याद है कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी जो उनके सगे छोटे भाई थे, तो उनके बर्थडे पे जब मैं प्रोग्राम सुनने गया था उस वक्त काफी सिंगर्स ने गाया था। और उस वक्त भी जब वो ग्रीन में बैठी थी तो मुझे किसी ने मिलाया उनसे, तो बड़ी बड़ी खुशी हुई, आपके बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय लता मंगेशकर जी के सामने मैं गा चुका हूँ दिल्ली में एनटीपी सालिन साहब के घर पे। अरे वाह, तुम बहुत खुश नसीब हो। मैंने आज तो 2 लाइन सुनाओ कुछ, तो मैंने अपनी कोई गजल गाई थी सुनाई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गाते हो और मेरी दुआ है कि तुम बहुत आगे बढ़ो। तो मतलब मैंने पाया कि इतने महान होने के बाद भी इतनी सादगी और जिस तरीके से लोगों से मिलती थी, वो ये एक महान लोगों की बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो याद है वो मेरे हमेशा दिल में रहेगी कि उन्होंने मुझे पहली बार सुना था, लेकिन बहुत तारीफ की और बहुत आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और याद वो साझा करने के लिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन काल में उनसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए, बहुत सारे ऐसे जो मिल भी सके, बहुत सारे ऐसे जिनको निजी सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये सबके लिए एक ऐसी निजी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। उस आवाज़ को सुनने की, वो आदत, उन्हें देखने की और एक ऐसा चार्म, क्योंकि हमेशा वो फुल ऑफ लाइफ रहती थी। उनको हमेशा अवार्ड शोज में भी देखा गया, बाहर भी देखा गया, जब भी मीडिया के सामने आई तो हमेशा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और फुल ऑफ लाइफ उनका वो एटीट्यूड, हमेशा फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड उनका रहना। बिल्कुल, और खास तौर पर मैंने कहा कि लता दीदी के होते हुए इंडस्ट्री में अगर कोई इतना ज्यादा सक्सेस जिसने देखा, वो दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि वो आशा भोसले थी। 10,000 से ज्यादा गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। बड़ी उपलब्धि है कि 10,000 गाने शुरुआत के दिनों से लेकर आज तक वो लगातार जब तक वो गा सकती थी वो गाना गाती रही। और जैसा कि आपने कहा कि जब कभी उनसे फरमाइश की जाती थी कि वो कुछ गुनगुनाए, तो वो कभी भी अपने जो फैंस हैं, अपने जो प्रशंसक हैं, उन्हें नाराज नहीं करती थी। और काफी लोग इनके करीब भी है, बल्कि हर कोई जिसने भी उनको सुना है, जो भी उनके प्रशंसक रहे हैं, फैंस रहे हैं, जो आशा भोसले को टीवी पर भी देखते रहे हैं, आज हर कोई दुखी है, हर कोई निराश है इस खबर के सामने आने के बाद कि आशा दीदी जो है वो अब हमारे बीच नहीं रही। अब जैसे की जानकारी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल के बाहर फैंस की जो भीड़ है, फैंस का जो पहुंचना है वो शुरू हो गया है। न सिर्फ फैंस बल्कि आशा दीदी के करीबी जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, अब वो भी अस्पताल में परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार आशा बिल्कुल पंकज, लौटूंगी मैं आपके पास। सिंगर शिवानी कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी जी, ये खबर सबके लिए ऐसी खबर है कि यकीन करना मुश्किल है और अचानक से सामने आना इस खबर का ये और भी ज़्यादा परेशान करता है। और आप चूंकि एक सिंगर हैं खुद,
तो इस आवाज़ को आपने भी सुना, इससे सुनकर बड़ी हुई और आगे भी ऐसा भाव आपका रहा होगा कि इनके साथ काम किया जाए या मिला जाए। तो ऐसा कोई वाक्य आपके साथ जो आप साझा करना चाहें? जी नमस्कार। बहुत ही दुखद न्यूज़ है और बहुत ही उदासी हुई है। मैं आशा भोसले जी से 2 बार मिली हूँ जी। एंड वैसे मैं ये बताना चाहूंगी कि वो मेरी फेवरेट सिंगर थी और हमेशा रहेंगी जी। क्योंकि वो दुनिया की सबसे वर्सेटाइल सिंगर है और इतनी मल्टीपल एक्सप्रेशन वाली सिंगर आई डोंट थिंक इस दुनिया में है। और जब मैं उनको मिली थी सरस्वती पूजन के दौरान बपीदा के घर पे, वो मेरे दिन का सबसे मेरी जिंदगी का सबसे अमेजिंग दिन था, मेमोरेबल दिन था, क्योंकि मेरी इतनी फेवरेट सिंगर को मैं मिली। मैं उनकी बस चरणों में जाके बैठ गई। मैं बोला आप बस मुझे ब्लेस कीजिए। वो इतनी लविंग, इतनी वार्म, इतनी प्यारी हैं। आई एम वेरी वेरी अपसेट टू हियर दिस न्यूज एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एंड वो अपने गानों के, अपने म्यूजिक के द्वारा हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी हम सबके बीच में। और उनके गाने बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही कंपिया टू अब तो आजा, टू दिल चीज क्या है, टू कोई भी जॉनर वो इतनी खूबसूरती से हैंडल करती थी। जी शिवानी, बेशक आपकी मुलाकात उनसे हुई, लेकिन कभी ऐसी ख्वाहिश कि उनके साथ काम करने का मौका मिले, स्टूडियो में उनके साथ होने का मौका मिले, वो ख्वाहिशें कहीं ना कहीं अब अधूरी रह जाएंगी? जी अधूरी रह जाएंगी बिल्कुल। कि स्टूडियो में उनके साथ कुछ गाऊं और उनसे कुछ ट्रेनिंग या कुछ टिप्स मिले, मतलब वो था एक। और ज़ी सारेगामा का जो एक रियलिटी शो है उसमें मैं ग्रैंड जूरी थी और उसके दौरान मौका मिला था एक बार फिर उनसे मिलने का। एंड तब वो आई थी एज अ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट आई थी। तो तब उनको बस सब लोग, उनका जो ऑरा, उनका एक ऑरा था, वो इतना पावरफुल ऑरा था कि हम सब उन्हीं को देख रहे हैं, सब उन्हीं को सुन रहे हैं, कोई और कुछ बोलने की कोशिश में नहीं था। शी हैड सच अ पावरफुल ऑरा। जी बिल्कुल। जब शो के रिकॉर्डिंग के दौरान वहां पहुंची होंगी तो जाहिर है कि कुछ घंटे आपको बिताने का मौका मिला होगा। कोई ऐसी याद जो उन कुछ घंटों में से हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएंगी? आई थिंक जब बिल्कुल उनसे बिल्कुल 1-on-1 होने का मौका मिला ना बपीदा के घर पे, जी, तो वो चीज जो है वो कभी मैं नहीं भूल सकती। और अब मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो आपने जिंदा हूँ मैं आपका गाना गाया है, उन्होंने मेरा गाना सुना हुआ था। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेज किया, बोला कि बहुत ही आपने डिफरेंट स्टाइल इंडस्ट्री को लाके दिया है। आपने बॉलीवुड में ईडीएम और मतलब एक रॉक स्टाइल में आपने हाई नोट को अदा करा है और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब उन्होंने मुझे प्रेज किया तो आई वाज लाइक ओ माय गॉश। उनकी कॉम्प्लीमेंट मिलना मतलब कि बस जी जिंदगी समझ आने वाली बात होती है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। बिल्कुल शिवानी, ये पल अब ऐसा है कि हर कोई उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।